प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अखिलेश सिंह जो कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे और बहुत ताकतवर अध्यक्ष माने जाते थे। माना जाता था कि बिहार में कुछ भी कांग्रेस में हो रहा है तो सब उनकी मर्जी से ही होता है। लालू यादव के करीबी माने जाते थे। मगर इस बीच जब से कृष्णा अल्लावरू बिहार आते हैं प्रभारी बनकर, उसके बाद पप्पू यादव, कन्हैया कुमार की एक्टिविटी बढ़ती है बिहार में, तब से एक असहजता सी दिख रही थी और दिल्ली और बिहार पटना के बीच में एक असहजता नजर आ रही थी, खटपट नजर आ रही थी और उसका एक नतीजा ये दिख गया। कैसे हुआ ये? अखिलेश सिंह की कुर्सी किसने छीनी? किसका दबाव काम करेगा? देखिए, अगर आप इसको देखें तो एक बात आप समझ लीजिए, दिल्ली का चुनाव अपने आप में इस बात का इंडिकेटर है कि कांग्रेस अब अपने पैर पे खड़ा होना चाहती है। कांग्रेस समझ गई है कि साउथ के भरोसे हम कभी भी सत्ता में आ नहीं सकते हैं। और जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के आसपास लोग हैं जिनकी सलाह ये दोनों बहुत मानते हैं, उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर हमें किसी से जेन्युइन खतरा है तो वो क्षेत्रीय दल ही हैं, जो हमारे घटक दल तो हैं लेकिन हमारे कॉस्ट पे ही वो सत्ता में बने रहते हैं। तो ये जान लीजिए कि जिस दिन लालू प्रसाद ने कह दिया था कि इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष ममता बनर्जी को बना देना चाहिए, उसी दिन से लालू प्रसाद के खिलाफ कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया था। यह सच बात है कि लालू उन दिनों से कांग्रेस के दोस्त हैं जब सोनिया गांधी के लिए कोई बोल नहीं रहा था। सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर सवाल उठ रहा था और लालू प्रसाद तब सोनिया गांधी के पक्ष में आए थे। लेकिन इस बार लालू प्रसाद ने दांव खेला और कहा क्या कि अब राहुल गांधी को हटा देना चाहिए, ममता बनर्जी को बना देना चाहिए। और उसके बाद से ही कांग्रेस एक्टिव होने लगी। दूसरी सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस बिल्कुल, आप ये जान लीजिए, आरजेडी के सहारे चल रही थी बिहार में। कांग्रेस अपना आत्मविश्वास खो चुकी थी, अपने पैर पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। खड़ी होने की बात सोचिए, चलने का सोच भी नहीं रही थी। और दरअसल जब अखिलेश सिंह बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बने तो कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू है। लेकिन कृष्णा अल्लावरू आए और कृष्णा अल्लावरू ने यह साबित कर दिया कि भाई, पहले तो उन्होंने कहा कि हम अब किसी की बी टीम नहीं ए टीम बनेंगे। तो देखिए क्या कृष्णा अल्लावरू ने बड़ा ही परफेक्शन के साथ पॉलिटिक्स खेला। वो पॉलिटिक्स क्या है वो हम अपने अगले कार्यक्रम में भी बताने जा रहे हैं, लेकिन उसका एक थोड़ा ब्रीफ डिटेल आपके साथ शेयर कर दें कि दरअसल कृष्णा अल्लावरू एनएसयूआई के भी प्रभारी रहे हुए हैं। तो कन्हैया और कृष्ण और कन्हैया की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, ये बात आप जान लीजिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि अखिलेश सिंह भूमिहार समाज से आते हैं, तो भूमिहार के तोड़ में एक ऐसे भूमिहार को ले आया गया जो कि सिर्फ नेता ही नहीं है, वो मुस्लिम्स के बीच में भी अच्छी पकड़ रखता है। युवा चेहरा है, युवाओं को आकर्षित कर सकता है, एंटी मोदी वोट को गोलबंद कर सकता है, ये क्षमता उसके भीतर है। तो कृष्णा अल्लावरू इनको ले आए और जब पदयात्रा की परमिशन दे दी गई तो यह क्लियर कट हो गया कि अब लालू से आर पार के मूड में कांग्रेस आ गई है। अब देखिए कांग्रेस की राजनीति क्या है। कांग्रेस की राजनीति यह है कि अब हमें ओबीसी का पॉलिटिक्स करना है, अब हमें दलित का पॉलिटिक्स करना है, अब हमें मुस्लिम का पॉलिटिक्स करना है। कांग्रेस अपने चिर परिचित अंदाज से हट रही है। जान लीजिए, पहले कांग्रेस अपर कास्ट दलित मुसलमान का पॉलिटिक्स करती थी, अब कांग्रेस दलित, ओबीसी और मुसलमान का पॉलिटिक्स करना चाहती है। हाँ ठीक है, चेहरा वो अगड़ा चेहरा रखेगी। कन्हैया को अगड़ी जाति से मत देखिए। कन्हैया जो है वो उस तरह की बात करते हैं जिस तरह की बात राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष दलित को बनाया। प्रदेश अध्यक्ष दलित को बनाने का मतलब क्या है? वो भी रविदास समाज से। मतलब बहुत साफ है कि रविदास समाज अभी दलित में ऐसा बिरादरी है जो किधर भी गया नहीं है। तो एक ऐसा दांव खेला गया कि राजेश कुमार को बना दो जो कि पॉलिटिकल फैमिली से भी आता है, और पॉलिटिकल फैमिली से आता है तो निश्चित तौर पर एक रविदास समाज में मैसेज भी जाएगा, दलित में मैसेज भी जाएगा कि देखिए अध्यक्ष हमने मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष हमने राजेश कुमार को बनाया, कन्हैया को हमने उतार दिया,
कृष्णा अल्लावरू प्रभारी हैं और आने वाले समय में पप्पू भी होंगे, ओबीसी के चेहरे होंगे, इधर अगड़ी जाति का चेहरा जो जोरदार भाषण करता है, जिसका सीमांचल में भी प्रभाव है। तो अब ये जो कांग्रेस बार्गेन करेगी आरजेडी से, तो बराबरी में बार्गेन करेगी। वो अखिलेश प्रसाद सिंह की तरह, जो डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर के कहा जाता था कांग्रेस के भीतर कि ये लालू प्रसाद की कृपा पर पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये बात अब नहीं होगी। ये बात सही है कि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस का पूरा खर्चा स्वयं बियर करते थे, ये बात आप जान लीजिए, ये भी हकीकत है। और ऐसा दूसरा कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा जो ये कर सकता है, लेकिन कांग्रेस ने इस बारे में भी बृहत रूप से सोचा होगा। और निश्चित रूप से अब जो कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे वो फंड मैनेज करेंगे पॉलिटिक्स की, ये भी हकीकत है। लेकिन कांग्रेस अब अपने दम पर चलना चाहती है, अपने टर्म्स पर टिकटों का बंटवारा करना चाहती है और अपने टर्म्स पर अपने नेताओं को आगे करना चाहती है। और ये सिर्फ बिहार में ही नहीं करना चाहती, आने वाले दिनों में आपको उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ेगा। यानी हो सकता है टेम्परेरली कांग्रेस मिट्टी में मिलता हुआ नजर आए, कुछ पाते हुए नहीं दिखे जैसे कि दिल्ली में दिखाई पड़ा है, लेकिन कांग्रेस को अब लगता है कि हमें अपना खोया हुआ जमीन चाहिए। जैसे दिल्ली में लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी जब तक नहीं हारेगी कांग्रेस के रास्ते नहीं खुलेंगे। तो इसलिए आप वहां पर देखिए, इसलिए ये पूरे तरीके से कांग्रेस अब लालू प्रसाद को ये बताने लगी कि भाई तुमने राहुल गांधी पर आपने सवाल उठाया, हमने अपने नेताओं को खड़ा कर दिया, आप हमें हमारे इज्जत के हिसाब से रेस्पेक्टफुली सीटों का बंटवारा नहीं करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी हैव नथिंग टू लूज, हम यहां पर लड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे, हमें जो भी हो हम कुछ पाएंगे ही, पर आपकी बुरी हालत कर देंगे। तो दलितों को साधना, ओबीसी को साधना, अगड़ों में एक मैसेज देना कि देखो कन्हैया तुम्हारा लीडर भी है, और साथ ही साथ कृष्णा अल्लावरू जो एक बार भी लालू प्रसाद से मिलने नहीं गए, तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि कांग्रेस अब अपने दम पे सर उठाने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में तैयार है। भले ही ये कह सकते हैं कि टेम्परेरली उसको फायदा नहीं हो, लेकिन कांग्रेस अब 2029 की तैयारी कर। बिल्कुल। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।